मेरा नाम है डॉक्टर मदन गुजराती। नमस्ते। मैं यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल कल्याण में ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम करता हूँ। मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एंड ट्रॉमा। आज का हमारा जो टॉक है वो है हिप जॉइंट यानी कूल्हे के सांधे की समस्याएं और इनको समझना और इनके अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग ट्रीटमेंट क्या लागू पड़ती है उसके बारे में बात करना। तो एक तरीके से देखा जाए तो हिप जॉइंट जो है ये कुदरती करिश्मा है, क्योंकि इसमें एक गेंद स्वरूप हड्डी है जो एक सॉकेट स्वरूप हड्डी में बैठी हुई है और उसको अपनी जगह पर पकड़े रखने के लिए बहुत सारी नसें, लिगामेंट्स, मसल्स काम करती हैं। इनके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से हमें एक बहुत ताकत मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है और एक्सेप्शनल मोबिलिटी मिलती है। हम अपने हिसाब से नीचे बैठ सकते हैं, पलाटी डाल के बैठ सकते हैं, ट्रेकिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस सांधे की वजह से मुमकिन है। इस सांधे की जो बीमारियां हैं इसमें कॉमन प्रॉब्लम यह है कि हिप जॉइंट पेन को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई पेशेंट जब कहता है हिप जॉइंट पेन है तो उन्हें कहना रहता है पीछे की तरफ दर्द। जो पीछे की तरफ की हड्डियां हैं वो है सेक्रोइलियक जॉइंट और स्पाइन से निकलने वाली नसें, साइटिक नर्व और पायरिफॉर्मिस टेंडन, इन दो हड्डियों को जोड़ने वाली मांसपेशी। साइटिका यानी जो स्लिप डिस्क के वजह से नस दबने से जो दर्द होता है वो अक्सर कूल्हे के पार्ट में पीछे की तरफ बटक में होता है और पेशेंट को लगता है उन्हें हिप जॉइंट की बीमारियां हैं। कभी कभी साइटिका के अलावा उसके ठीक बाजू में जो सांधा है सेक्रोइलियक जॉइंट, उसमें सांधिवात का प्रकोप होता है जिसे सेक्रोआइलाइटिस कहा जाता है। सेक्रोआइलाइटिस का दर्द भी हमेशा हिप जॉइंट के पीछे की तरफ पाया जाता है। अक्सर जो हड्डियों को जोड़ने वाली मांसपेशियां है उन पे अगर किसी वजह से तनाव हो तो वो भी हमें हिप जॉइंट पेन की तरह नजर आती है। आप देखेंगे कि अक्सर जो भी जेंट्स है वो अपने जेब में बड़ा सा एक बटुआ रखते हैं और ये जो बटुआ है ये अपनी जेब में लेके घंटों तक एक तरफ बैठ के काम करते रहते हैं। इस वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है इस वजह से भी हिप जॉइंट पेन हो सकता है। इसे हम वॉलेट न्यूराइटिस कहते हैं। So first tip for you is to use a thin wallet and to take it out of your pocket. आपको अपनी जेब से बटुआ निकाल के रखना है जब आप एक जगह बहुत देर बैठने वाले हैं। मूविंग ऑन, जब हम पीछे से आगे की तरफ आते हैं तो ये जो बाहर का हिस्सा है हिप जॉइंट के बाहर का भाग, वहां पे ग्रेटर ट्रोकेंटर हड्डी का एक भाग होता है जो चमड़े और मांसपेशियों से सट के होता है। इन जोड़ों के बीच, इन सांधों के बीच घिसन ना हो इसीलिए उसमें कुदरती बरसा पाई जाती है जो फ्रिक्शन होने से रोकती है। अगर किसी वजह से जैसे चोट लगना, तो इस बरसा का सूजन हो जाए या सांधिवात या फिर ओवर यूज सिंड्रोम्स, टेढ़ा मेढ़ा बैठ गए बहुत देर तक, या कोई जो कसरत है वो बहुत ज्यादा कर लिया जिसकी हमें आदत नहीं है, तो ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस नाम की बीमारी हो सकती है जिसमें कूल्हे की बाहर की तरफ दर्द रहता है जो अक्सर तनाव से बढ़ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कम हो जाता है। ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस जो है ये अक्सर अंडर डायग्नोस्ड एक मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन के बाद या फिर चोट लगने के बाद या फिर सांधिवात की वजह से भी ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस होने की शक्यता हो सकती है। आगे आगे आते जब है हम तो आते हैं हम हिप जॉइंट की मसल्स और हिप जॉइंट जो जेन्युइन हिप जॉइंट है उसके पास। हिप जॉइंट जो है ये इस बॉल स्वरूप हड्डी के साथ सॉकेट का सांधा है। इस सांधे का आप एक करिश्मा देखेंगे तो इसको जो खून पहुंचाने का काम है वो हार्ट रेट्रोग्रेड फैशन में करता है, यानी खून हमारी थाई बोन में जाकर उल्टा ऊपर हेड में आता है। इस यूनिक सर्कुलेशन की वजह से अक्सर ये हिप जॉइंट का जो ब्लड सर्कुलेशन है ये कभी कभी डैमेज हो सकता है। जैसे हार्ट को खून पहुंचाना जब कम हो जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है और ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई कम होता है तो उसे लकवा कहते हैं। उसी तरीके से जब इस हड्डी को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो ये हड्डी खराब होने की रिस्क रहती है। इसे कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड। ये जो बीमारी है ये अक्सर आजकल मीडिया में बहुत इसकी जानकारी मिल रही है, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना संदर्भित बीमारियां और कोरोना की ट्रीटमेंट में जो स्टेरॉइड या कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं उस वजह से इसका जो प्रमाण है वो आजकल बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर आपको सांधिवात है, अगर आपको अस्थमा के लिए स्टेरॉइड की दवाएं चली है, कीमोथेरेपी चली है, अगर आप में शराब का सेवन हद से ज़्यादा है तो भी आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस होने की रिस्क रहती है। कभी कभी इस बीमारी की वजह पाई नहीं जाती और इसे इडियोपैथिक कहा जाता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी इडियोपैथिक ही होती है। बीमारी कोई भी हो उसका हल तो यही है कि अगर उसे समय में पकड़ पाएं
तो हम हार्ट जैसे ब्लड सप्लाई रिस्टोर करते हैं वैसे इसमें भी हड्डी में छेद करके ब्लड सप्लाई रिस्टोर करने की कोशिश कर सकते हैं। एवीएन के अलावा हिप जॉइंट का जो अगला बीमारी है वो है हिप अर्थराइटिस। उम्र से जैसे घुटने घिस जाते हैं उसी तरीके से हिप जॉइंट भी किसी वजह से उबड़ खाबड़ हो सकता है एंड दैट इज कॉल्ड एज अर्थराइटिस ऑफ द हिप। सांधिवात जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस यानी चोट एक्सीडेंट होने के बाद होने वाली सांधिवात, इन सारी बीमारियों में हड्डियों के उबड़ खाबड़ होने की वजह से पेशेंट का चलना, घूमना फिरना, उठना बैठना काफ़ी दर्दजनक और मुश्किल हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। इन बीमारियों में हिप रिप्लेसमेंट ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी सर्जरी हमें अवेलेबल है। इनफैक्ट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को ऑपरेशन ऑफ द सेंचुरी करके वोट किया गया है। इस सर्जरी के रिजल्ट्स इतने प्रेडिक्टेबल और इतने ड्यूरेबल है, इतने हद तक, इतने ज़्यादा सालों तक ये काम देते हैं कि ये सर्जरी बिल्कुल ही पेशेंट के फ़ायदे में मानी जाती है। तो जब आप ये सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं और मैं जब अपने वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस हैं और आप एक मरीज हैं जो अपने दर्द का सोल्यूशन इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं। तो ये जो एवीएन में कह रहा था, ऐसी काफ़ी कुछ बीमारियां हैं जहाँ पे विंडो ऑफ डायग्नोसिस इज़ वेरी क्रूशियल। उस बीमारी को अगर हम जल्दी पकड़ पाएँ तो हम हिप रिप्लेसमेंट अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको हिप की कोई बीमारियां हैं तो मेरा तो आपके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस यही रहेगा कि आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को तो दिखा लेना चाहिए। ये रहा एक शॉर्ट आइडिया अबाउट कॉजेज ऑफ हिप पेन। फिर भी ये विषय जटिल है, बड़ा है, और अगर आपको इसके संदर्भ में आपको और कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें ये सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों को यहीं हल करने की।